बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं SDLC एक्टिविटीज़, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर हम लोगों ने एक्टिविटीज़ पढ़नी है कि एक डेवलपमेंट के अंदर अगर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और डेवलप मतलब आप ये समझ लें कि जैसे हमने कोई गेम बनानी है या हम लोगों ने अब कोई रिक्वायरमेंट है हमारी टेक्स्ट एडिटर की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर कुछ भी हमने अगर बनाना है तो उसकी हमारे पास एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व होंगी वो ये लिखी हुई हैं। थोड़ा सा फोकस कम आ रहा था तो दो एक्टिविटीज़ जो लास्ट वाली हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आप लोगों की ईज़ के लिए। कम्युनिकेशन से इंटीग्रेशन तक विजिबल है आपको। लास्ट दो एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ और एक काउंट भी मैं आपके सामने करती हूँ। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 9 होगी और ये 10 होगी। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास कितनी हो जाती हैं? 10 एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है या इनको करना क्यों ज़रूरी है और ये किस तरीके से पेपर में आती हैं। देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इसको आप इस तरीके से ले लें कि एक तो एक्टिविटीज़ के नाम आपको लाजमी होने चाहिए शायद बिल्कुल ठीक से, क्योंकि कोई भी एक ऑड वन एक्टिविटी आ सकती है और पूछा जा सकता है क्या ये STL की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ STLCA में होती हैं और कौन सी नहीं होती। सेम एज द केस आपको इनके आगे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ बाद में है। इस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रूरी है। आई विल ट्राई कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी ना करूं, छोटी सी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग एक दो मरतबा सुने और आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ठीक से प्रिपेयर हो जाए। देखिए सर, अच्छा इसको कहानी के तौर पे करेंगे, इजीली आप लोग कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात होती है कम्युनिकेशन। जो यूज़र होता है ना, जिसने एक सिस्टम बनवाना है, वो कम्युनिकेट करता है सर्विस प्रोवाइडर से। समझ आ रही है बात? कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस वाइट बोर्ड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मुझे वाइट बोर्ड जो है ना थोड़ा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो मैं यूज़र हूँ और मैं इसके सर्विस प्रोवाइडर से कम्युनिकेट करूँगी। ठीक है जी, सर्विस प्रोवाइडर से जब मैं कम्युनिकेट करूँगी तो वो क्या करेंगे? सेकंड काम, वो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। कम्युनिकेट करके मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, फिर वो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। मतलब वो पूछेंगे या देखेंगे कि जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोर्ड है वो कितना है, इससे बड़ा मुझे क्यों चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। कि मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिखना चाहती हूँ तो उस कंटेंट को लिखने के लिए मुझे कितना इसका लेंथ और इसकी विड्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मेरा कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट गैदर के अंदर समझ लें कि वो उस रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्लस वो ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है मेरे पास, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से अब मैं नया बनवा रही हूँ, या इसमें क्या मसला था। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में एक रोड मैप बना के मुझे वो देते हैं कि भाई आपका ये वाला प्लान है जिसके अंदर आप हमसे ये चीज़ बनवाना चाहते हैं, तो हम लोग इसका रोड मैप ये होगा। मैपिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम लोग पहले, अच्छा इसके लिए आपको इतना चाहिए तो हम लोग इतनी लेंथ की लकड़ी लेंगे, इतनी विड्थ की लकड़ी लेंगे, उसको काटेंगे, उसके एंड पे बॉर्डर कैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें ना वो एक बना के दे देंगे मुझे, एक टाइम लाइन, एक रोड मैप बना के दे देंगे कि मैंने इसको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखिए, लिखते जाएँ साथ साथ प्लीज़। फिजिबिलिटी स्टडी में प्लस वो मुझे ये भी लिमिटेशन भी बता देंगे कि जिस तरह भाई इससे बड़ा बोर्ड हम लोग नहीं बना के दे सकते, या अगर आपने इतना बड़ा बोर्ड बनवाना है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स होंगी। मतलब कि वो न्यू सिस्टम जो बना रहे हैं ना, साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी मुझे बता देंगे, प्रॉब्लम्स भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि अगर एक दफ़ा हमने बना लिया ना तो आप सिर्फ इतना से चेंज करवा सकती हैं, यानी आप बॉर्डर चेंज करवा सकती हैं, आप दोबारा से इसका साइज़ नहीं बदलवा सकती। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक दफ़ा अगर नहीं समझ आए पॉज करें, थोड़ा सा पीछे करें और जो बातें मैंने कही अपने पास लिख लें। ठीक है, और फिंगर टिप्स बिल्कुल इस तरह से करके तैयार कर लें कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम रोड मैप बनाते हैं, साथ साथ वो सारी टाइमलाइन दे देते हैं कि हमने कैसे कैसे काम करना है, प्लस लिमिटेशन बता देता है, प्लस ये भी बता देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कितनी चेंजिंग इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो नया सिस्टम हम बना रहे हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके अंदर ख़र्चा कितना आएगा, और ये पुराना सिस्टम क्या
क्या वाकई में इसे गुजारा नहीं चल सकता? क्या ज़रूरी हो गया कि हमें लाजमी बनाना है? क्या ऐसा मुमकिन है कि इसी बोर्ड को तोड़ के जैसे भी हमने बनाना है थोड़ा सा फैला के कुछ चीज़ लगा लें? को ऐसा हो सकता है कि करंट सिस्टम को ही हम लोग चेंज कर लें? प्लस जो न्यू सिस्टम हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट कितनी आएगी, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा भी या नहीं होगा, वो कितना हमारे लिए फिजिबल होगा या कितना हमारे लिए वो अफेक्टिव होगा, ये सिस्टम एनालिसिस। एक दफ़ा जब सिस्टम एनालिसिस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग इस वजह से लिखी है मैंने यहाँ पे क्योंकि हम लोग बेसिकली बात सॉफ्टवेयर की करें, एंड पे हमने बनाना सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं अपनी एग्जांपल के मुताबिक बोर्ड की अब डिज़ाइनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हुई होती है हम उसको इनपुट बना देते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है, और फिर जो आउटपुट होता है ना, इसका आउटपुट जो होता है वो दो डिज़ाइन, यहाँ पे दो मॉडल्स बनते हैं, दो डिज़ाइन बनते हैं। एक लॉजिकल डिज़ाइनिंग होती है और एक फिज़िकल डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइनिंग के अंदर फिर दो डिज़ाइनिंग होती है, एक लॉजिकल डिज़ाइनिंग होती है और एक फ़िज़िकल डिज़ाइनिंग होती है। अगर इसको मैं बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो लॉजिकल में समझे एक कंप्यूटर के अंदर उन्होंने वो सारा एक मुझे बना के दिखा दिया कि इस तरह बनेगा, इसका बॉर्डर ऐसा होगा, ये सारा कुछ उसने मुझे लॉजिकल बना के दिखा दिया। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके उन्होंने मुझे लॉजिकल पिक्चर दिखा दी। जब उन्होंने मुझे ये बना के दे दिया, मतलब लकड़ी लगाई, ये सारा कुछ लगा के मेरे हाथ में चीज़ आ गई या उन्होंने बना दिया जिसको मैं टच कर सकूँगी, तो इट मीन्स कि उन्होंने कौन सी डिज़ाइनिंग कर दी? फिज़िकल डिज़ाइनिंग कर दी है। लॉजिकल के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए, जो कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल में एक पिक्चर की शक्ल में नज़र आ सकते हैं, लेकिन जब उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं इट मीन्स कि उन्होंने क्या कर दी है? फिज़िकल डिज़ाइनिंग कर दी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती है कोडिंग में अब ये समझ लें कि जो सही एक मतलब जिस तरह नीचे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये शीट बिछी हुई है, तो लकड़ी के ऊपर शीट बिछ जाएगी, जो सारी बात टोटल सारा जो कीलें वगैरह लगानी होती है वो सारी चीज़ें प्रॉपर इसको बिल्कुल रेडी स्टडी कर दिए जाएंगे कि जी अब ये बिल्कुल हमारे पास A1 रेडी हो गया। कोडिंग के अंदर समझ लो प्रॉपर हम लोग इसके अंदर काम कर देते हैं, ठीक है। टेस्टिंग तो उठा के 2 दफ़ा फेंक देंगे नीचे, देखेंगे टूटेगा नहीं टूटेगा। एक दफ़ा जो कंटेंट मैंने इसके ऊपर लिखना था लिख के देख लेंगे भाई जितना कंटेंट इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट में बताया था क्या वो इतना कंटेंट इस पर आ सकता नहीं आ सकता। डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग की जाती है कि अफेक्टिवनेस देखने के लिए कि कितना अफेक्टिव है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब फ़िलहाल इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब इस तरह ले लें कि जब हम लोग हम बात करते हैं कि समझ लीजिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, इसके साथ हमें बोर्ड के साथ इनको देना पड़ेगा, इसको पैक कैसे करके देना है, इसका बोर्ड मार्कर भी साथ दे देते हैं, इसको डस्टर भी साथ दे देते हैं, मतलब साथ हेल्पिंग टूल्स समझ लें इंटीग्रेशन के अंदर। वैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम इसके साथ लाइब्रेरीज़ और यूटिलिटीज़ ऐड कर देते हैं ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ ऐड कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, तो हम क्या करें कि इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करें किसके साथ? डिफरेंट हेल्पिंग सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ, ठीक है। तो आप ये बस इसको बोर्ड के एग्जांपल में ले लें कि इसको हम लोग इफेक्टिव बनाने के लिए इसको पैक कैसे करेंगे, या ऊपर इसके 2 हुक्स लगे हुए हैं इसको लटकाने के लिए, मतलब इसके अंदर चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ताकि इसका यूज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अगले जो हमारे पास लास्ट 2 हैं, एक है 9th पे इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये आके मुझे देंगे कि मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूँ, जो भी मैंने लेक्चर देना है मैं देखूँगी कंटेंट पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, ये ठीक है, अगर मैंने हैंग करना है तो ये हैंग हो रहा है नहीं हो रहा, अगर मैं इसको रखना है तो ये रखा जा सकता है नहीं रखा जा सकता, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो भी मेरा इसके साथ मैं करना चाह रही थी, क्या ये बिल्कुल वैसी फंक्शनैलिटी मुझे दे रहा है ये नहीं दे रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी 10th पॉइंट आ जाता है हमारे पास मेंटेनेंस की जाती है इसकी, और फिर देखा जाता है कि मतलब अब ये वाला मैंने बना दिया है और मैं अब इसको ठीक से रखूँ, मैं ना ख़राब करूँ, तो फिर देखते हैं कि ये वैसा चलता है कि नहीं चलता, इसको मैं प्रॉपर्ली साफ़ करती रहा करूँ, या अगर इसके कहीं से कुछ चीज़ ख़राब होगी तो उसको ठीक करती रहा करूँ, तो इट मीन्स कि मैं इसकी क्या कर रही हूँ? मेंटेनेंस कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर इंटरेस्टेड हैं इसको सॉफ्टवेयर के हिसाब से सुनने के लिए तो बस जल्दी से सुन लेते हैं कि अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना है और सॉफ्टवेयर का नाम है समझ लें
टेक्स्ट एडिटर। तो मैं एक टेक्स्ट एडिटर पर्सनल बनवाना चाह रही हूँ और टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहले मैं कांटेक्ट करूँगी किसी भी डेवलपर से जो मुझे ये बना के दे सकता हुआ, ठीक है। तो डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। अच्छा, आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए, आप उसके अंदर क्या क्या करवाना चाहती हैं, मतलब कि आप सिर्फ टेक्स्ट डालना चाहती हैं, टेक्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज है, वो सारे का सारा मेरा जो डेटा है जो इस टेक्स्ट एडिटर लेके मैं हूँ स्पेसिफिक, वो सारे डेटा अपने पास रख लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे फिजिबल स्टडी कि अच्छा आप ये बनवाना चाहती हैं तो हम लोग इस तरह लेके चलेंगे, इसका इतना खर्चा आएगा, इसमें हम बाद में इतनी चेंजिंग्स कर सकेंगे। वो पूरा एक रोड मैप मुझे बना के दे देंगे कि हम इस तरह बना देंगे। सिस्टम एनालिसिस के हम इसकी कॉस्ट देख लेंगे, कितना इस पर खर्चा आएगा, बाद में इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, इसकी आउटपुट क्या वैसे ही आएगी जैसे आप डिमांड कर रही हैं या नहीं। अगली चीज़ आ जाती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। जब ये सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे तो उसको जितनी भी मैंने उनको बातें बताई हुई थी वो एज अ इनपुट लेंगे और आउटपुट की शक्ल में मुझे दो चीज़ें देंगे, एक तो लॉजिकल डिज़ाइन देंगे और एक फ़िज़िकल डिज़ाइन देंगे। लॉजिकल डिज़ाइन किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाएंगे इसका, और फिज़िकल डिज़ाइन तो मतलब सॉफ्टवेयर मुझे दे देंगे। कोडिंग मतलब इसको प्रॉपर्ली कोड करेंगे। टेस्टिंग बिल्कुल वो रिक्वायरमेंट जो मैंने दी हुई थी उस पर देखेंगे क्या ये सारी चीज़ें वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट है या नहीं। इंटीग्रेशन, टेक्स्ट एडिटर को चलाने के लिए मुझे साथ लाइब्रेरी चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। जैसे अब ये तो आप बात समझेंगे बड़ी आसान से कि टेक्स्ट एडिटर को चलाने के लिए मुझे साथ डिक्शनरी ऐड करनी पड़ेगी। तो जब मैं डिक्शनरी ऐड कर दूँगी, साथ एक दो प्लगइन्स या कोई चीज़ और ऐड करूँगी, जब ऐड करके सबको इकट्ठा कर दूँगी, एम्बेड कर दूँगी, तो इट मीन्स मैंने क्या कर दी, इंटीग्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन मैं चलाना शुरू करूँगी, उसको मेंटेनेंस क्या मतलब कि उसको मेंटेन करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ने मॉडल्स, मतलब इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के हमारे पास 6 तरीके हैं। किस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सा अच्छा मॉडल है, कौन सा अच्छा मॉडल नहीं, कौन सा कब यूज़ होता है, कौन सा कब यूज़ नहीं होता, ये हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आप जी ये अपने पास नोट्स बना लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।